नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभय आईटी क्लासेस में। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 मॉडरेट लेवल के एमसीक्यू जो मध्यम स्तर के होंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती है? क्वेश्चन में पूछा है कि ओएसआई लेयर यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो लेयर मॉडल है उसके अंदर कुल कितनी लेयर्स होती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो आप सभी को इसका राइट आंसर आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 लेयर होती है। ओएसआई मॉडल के आपको सातों लेयर के नाम भी याद होना चाहिए। कौन कौन सी लेयर है अपन देख लेते हैं। पहली लेयर है उसे हम फिजिकल लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर? फिजिकल लेयर। दूसरी जो है जिसे हम डीएलएल डाटा लिंक लेयर कहते हैं। तीसरी सी लेयर है उसे हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। चौथी जो लेयर है उसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, आपको नाम याद होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी जो लेयर है इसे हम सेशन लेयर कहते हैं। कौन सी? सेशन लेयर। जो छठी है इसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर। और जो सातवीं लेयर हो जाएगी इसे हम एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते थे। ये कुल कितनी है? 7 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डीबीएमएस के टॉपिक से लिया गया है। तो प्राइमरी की होती है, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड को डुप्लीकेट करना, प्रत्येक रिकॉर्ड की एक विशिष्ट पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना, डेटा का बैकअप लेना या टेबल को डिलीट कर देना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी का मुख्य कार्य क्या है? प्रत्येक जो रिकॉर्ड बना होता है उसको क्या करना? यूनिकली आइडेंटिफाई करना। क्या करना? यूनिक पहचान देना। और इसकी ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कभी हम नल यानी कि जीरो नहीं रख सकते। ये आपको बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सी लैंग्वेज का विकास किस प्रयोगशाला में हुआ? यानी कि जो सी भाषा है उसका विकास कौन सी लैब में हुआ? ऑप्शन है आईबीएम लैब, एटी बेल लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल लैब्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एटी लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट। जबकि IPv4 आपको ध्यान रखना है उसका कितना होगा? तो 32 बिट। ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो किस चिन्ह से शुरू होता है? एट द रेट, इक्वल साइन, हेज या डॉलर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला है जो हमेशा हम इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूटिंग के समय पोस्ट का पूरा नाम क्या है? जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोग्राम चलता है जिसे हम पोस्ट कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्रामर, ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, प्रोसेस ऑन सेल्फ टेस्ट या पावर ऑपरेशन सिस्टम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां, कैश मेमोरी का मुख्य रूप से किसके बीच कार्य करती है? साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो। इस मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैश मेमोरी है वो किसके मध्य कार्य करती है? ऑप्शन है रैम और रोम, सीपीयू और रैम, हार्ड डिस्क और रैम, मॉनिटर और सीपीयू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू और रैम के मध्य। यानी कि एक जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, ये हो गया सीपीयू। और एक होगी मेमोरी जिसे हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? जिसे हम रैम मेमोरी नाम से जानते हैं। तो इस दोनों मेमोरी, रैम और सीपीयू के मध्य एक मेमोरी लगाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी। ठीक है। कैशे मेमोरी क्या करती है? इसमें डाटा प्रोसेस के लिए जो बार बार सीपीयू को जिस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है उसे हम कैशे मेमोरी के अंदर रख देते हैं, क्योंकि बार बार हमें रैम मेमोरी से डाटा नहीं लाना पड़े, इसीलिए इसे कैशे मेमोरी को बीच में लगाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फास्टेस्ट मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
फास्टेस्ट मेमोरी। हालांकि सबसे तेज मेमोरी कौन सी हो जाएगी, रजिस्टर मेमोरी, जो सीपीयू के अंदर लगी होती है, आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, कैश मेमोरी है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको ध्यान रखना है ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के भी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह नेटवर्क जो एक शहर या कस्बे में फैला होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है लान, मान, वान या पान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैन, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, डीबीएमएस में ऐसी प्रॉपर्टी में ए का अर्थ क्या है? एटॉमिसिटी, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी या एक्सेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमिसिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की बात इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ए का मतलब हो गया एटोमिसिटी, उसके बाद में सी का मतलब होगा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, और आई का मतलब हो जाएगा आइसोलेशन, और डी का मतलब हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो टेक्स्ट का चयन किया उसका केस को बदलना है तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग हम करते हैं? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3 या अल्ट प्लस F3 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस F3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। ऑप्शन है कैशे, रैम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ही है वो परमानेंट मेमोरी है। बाकी कैशे, रैम और रजिस्टर तीनों कौन सी मेमोरी है, तो आपको ध्यान रखना है वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी, ये आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में किस डेटा ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट के अंदर पूछा है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, लाइन स्विचिंग या मैसेज स्विचिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इंटरनेट के अंदर हम पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसफर करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? यानी कि एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में डाटा का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऑप्शन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या मल्टी डुप्लेक्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फुल डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन, HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग होता है? ऑप्शन है डॉट HT, डॉट HTML, डॉट वेब या डॉट DOC। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉट HTML। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? सबसे पहले बात करें मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस जो OSI मॉडल है, कौन सा मॉडल है आपको ध्यान रखना है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर पर कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है 2 नंबर पे। 2 नंबर लेयर की बात करें तो कौन सी है, DDL, डाटा लिंक लेयर, DLL, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। और इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में पूछा कितने बिट्स का होता है, ऑप्शन है 32, 48, 64 या 128। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, 48 बिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक को दूर करने का एक तरीका कौन सा है? डेडलॉक को दूर करने का ऑप्शन है बैंकर्स एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या बाइनरी सर्च। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके लिए, हम ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? एसक्यूएल का पूरा नाम, ऑप्शन है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज या सर्वर क्वेरी लैंग्वेज।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की F1, F5, F7 या F11। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? F5 का उपयोग हम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सिग्नल ट्रांसफर करने वाले वायरों का समूह, स्टोरेज डिवाइस, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या नेटवर्क केबल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ वायर्ड क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम बस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर में त्रुटि बग को ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बग को ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिबगिंग या इनकोडिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिबगिंग। साथियों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाई लेवल भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी कोड में बदलने वाले प्रोग्राम जो एक साथ पूरे कोड का अनुवाद करता है। ऑप्शन है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या लिंकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन 22 पूछ रहा है कि एसईओ का मुख्य उद्देश्य, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन है वेबसाइट की सिक्योरिटी को बढ़ाना, सर्च इंजन में वेबसाइट की रैंकिंग और विजिबिलिटी सुधारना, सर्वर की स्पीड बढ़ाना या कोड एरर ठीक करना। तो सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन में वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसे और विजिबिलिटी को सुधारने का काम एसईओ द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर को भौतिक क्षति से बचाना, अनऑथोराइज्ड नेटवर्क एक्सेस को रोकना, फाइल कंप्रेशन करना या प्रिंटिंग स्पीड को बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में A1 से C5 तक की रेंज को कैसे दर्शाया जाता है? जैसे कोई कॉलम है और उसकी रेंज है A1 से C5, तो इसे हम कैसे दर्शाते हैं? डैश से, सेमी कॉलन, इस डॉट कॉलन से, या ए से जेड या ऐसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसे हम कॉलम द्वारा दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डेटा नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डायरेक्ट नेटवर्क एक्सेस सर्विस या डिजिटल नेम सर्वर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कौन सा एल्गोरिथम प्रयुक्त होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस के मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन है राउंड रॉबिन, बाइनरी ट्री, डिजेक्टरा या बबल शॉट। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है ये आपके लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राउंड रॉबिन, आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिशिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है हार्डवेयर की चोरी करना, धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेशों द्वारा संवेदनशील डेटा चुराना, सिस्टम को ओवरहीट करना या एंटीवायरस अपडेट करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धोखाधड़ी करने वाले ईमेल और संदेशों द्वारा संवेदनशील डेटा को चुराना। अगला क्वेश्चन, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन है 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक निब्बल के अंदर हमेशा 4 बिट होते हैं। कितने? 4 बिट। और 8 बिट होते क्या हो जाता है? आपको ध्यान रखना है, एक बाइट यूनिट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका उपयोग किया गया? यानी कि कंप्यूटर की जो सेकंड पीढ़ी है उसमें किसका उपयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के अंदर आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या वैक्यूम ट्यूब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर का उपयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सी प्लस प्लस भाषा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट कोड पुनः उपयोग यानी कि रीयूजेबिलिटी की अनुमति
देता है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को रीयूज कर सकते हैं। ऑप्शन है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या एब्स्ट्रैक्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन, एसएमटीपी किस उद्देश्य के तहत उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है फाइल डाउनलोड करना, ईमेल भेजना, पेज लोड करना या रिमोट लॉगिंग। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ईमेल भेजने के लिए हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए के बिना अगली लाइन में जाने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर या अल्ट प्लस इंटर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस इंटर। अगला क्वेश्चन है जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, गाइडेड यूजर इंटरेक्शन या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में रोम के अंदर पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर या मेलवेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन, टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क एक्सेस लेयर का क्या है? ऑप्शन है भौतिक माध्यम पर डेटा फ्रेम में भेजना, यूजर इंटरफेस प्रदान करना, डेटा कंप्रेशन करना या सेशन को मैनेज करना। नेटवर्क एक्सेस लेयर का कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक माध्यम पर डेटा फ्रेम में भेजने का कार्य। अगला क्वेश्चन, डेटाबेस में दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच संबंध यानी कि रिलेशनशिप बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? कौन सी की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की या अल्टरनेट की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोस कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन है रैम, हार्ड ड्राइव, रोम या फिर कैशे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोम। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किसी सेल को एडिट मोड करने के लिए फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या है? F1, 2, 4 या 7। तो राइट आंसर क्या होगा? F2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है सिस्टम एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, स्टोरेज एज ए सर्विस या सिक्योरिटी एज ए सर्विस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगला क्वेश्चन, मिशेल एंजेलो कंप्यूटर जगत में क्या है? मिशेलो मिशेल एंजेलो क्या है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक सुपर कंप्यूटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रसिद्ध कंप्यूटर का वायरस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समान प्रोटोकॉल वाले दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राउटर, गेटवे, ब्रिज या रिपीटर। दो नेटवर्क समान प्रोटोकॉल वाले, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन, डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी का उपयोग क्यों किया जाता है? डिफ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन है वायरस को हटाने के लिए, डिस्क स्पेस को व्यवस्थित करने और एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए या बैकअप लेने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क स्पेस को व्यवस्थित करने और एक्सेस स्पीड को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट ड्राइव किस पर आधारित है? एसएसडी। तो मैग्नेटिक डिस्क पर, ऑप्टिकल फ्लैश, सेमीकंडक्टर या टैप ड्राइव पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर या फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, है ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रैम की क्षमता कम होने पर हार्ड डिस्क को रैम की तरह प्रयोग करना, सीपीयू की स्पीड बढ़ाना, बैकअप का डेटा सुरक्षित करना या नेटवर्क स्पीड सुधारना। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर है रैम की क्षमता कम होने पर हार्ड डिस्क को रैम की तरह यूज करना।
अगला क्वेश्चन, वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल परफॉर्मेंस नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटोकॉल नोड या वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन, एम, एस या एन? तो राइट आंसर एन नहीं होके क्या होगा? कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? स्विच, राउटर, मॉडेम या हब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी में प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन, हैशिंग या इनकोडिंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रिप्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर या सर्च इंजन? तो लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रिस्क का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रैपिड इंस्ट्रक्शन सिस्टम कोर, रैंडम इंस्ट्रक्शन स्टोरेज कंप्यूटर या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो साथियों, ये 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे हो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।